हाँ। दूसरा दूसरा और आपको इसमें रेनफोर्समेंट क्या बता मिलेगा हाँ। कि कितना स्टील डलेगा इसमें। और दूसरी चीज आपको इसमें एक चीज और मिलेगी कि भाई आप जो सरिया डाल रहे हो उसकी भी क्वांटिटी मिलेगी आपको। तीसरी चीज आपको ये हाँ। मिलेगी कि वो आप जो बार्स डाल रहे हो कितने शेप और साइज की डलेगी और टॉप में कितनी आएगी और बॉटम में कितनी आएगी, राइट। यस सर। तो यही तो हमारी कंक्रीट डिजाइन होती है यहाँ तक, राइट और रॉन्ग। यस। तो उसके लिए यस। हमें यहाँ पे डिजाइनिंग पे क्लिक करना है। किस चीज पे? डिजाइनिंग पे। डिजाइन पे। हाँ, और यहाँ से आपको जाना है। अच्छा, डिजाइनिंग पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आपको कोड आ रहे हैं कुछ। तो हमें कौन से कोड के अकॉर्डिंगली डिजाइन करना होता है कंक्रीट? भाई हमारा एक स्टैंडर्ड कोड है ना इंडिया का, जिसके अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करते हैं। यस। ये क्या? हाँ, कौन, विच वन? सर श्योर नहीं है। नहीं नहीं बताओ, मैंने एक्चुअली आपकी वॉइस कट गई थी, मैंने सुना नहीं। 2000 ही सुन पाया बस। वही IS 2000 रहता है ना शायद। मैम IS तो रहता है लेकिन IS 456 रहता है, मेन कोड तो आपका 456 है। हाँ। 456 456 हाँ सर। है ना। तो हाँ। 2000 का उसका अपडेट वर्जन आया है 456 का। हाँ। लेकिन क्या आपको यहाँ पे 456 मिल रहा है, कहीं दिख रहा है? ये तो आपको IS के दिख रहे हैं 800 800 800 801 802। तो ये किसके कोड है मैडम IS में? स्टील के है ना। हाँ जी, ये स्टील के हैं। क्यों स्टील का क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने स्टील को बाय डिफॉल्ट स्टील यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड है। जैसे ही हमने डिजाइन पे क्लिक किया तो ये विंडो तो खुल के आ गई, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, स्टील। तो हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंक्रीट। कंक्रीट। आप कंक्रीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अब मिल जाएगा, देखो ये रहा IS 456, राइट। तो आपने इसको IS यस सर। 456 को यहाँ पे चूज कर लिया। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं मैडम, कि आपको कौन से पैरामीटर्स इसमें ऐड करने हैं। अब जैसे कि वो पैरामीटर्स ये होते हैं कि हम इसमें जो भी डालते हैं वो रेंज डालते हैं। क्या डालते हैं? एक रेंज, मिनिमम और मैक्सिमम की। तो हमारा जो स्टैट प्रो है वो पहले मिनिमम पे डिजाइन करके देखेगा। अगर डिजाइनिंग मिनिमम पे वो फेल हो रहा है तो वो उसके ऊपर वाली वैल्यूज को चूज करेगा। बात आई समझ? हाँ सर। हाँ, तो इसमें पैरामीटर्स हम जो डालेंगे उसके लिए हम जाएंगे किसमें, डिफाइंड पैरामीटर्स में। किसमें जाएंगे? डिफाइंड पैरामीटर। आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगी यहाँ पे पैरामीटर्स की। सबसे पहले तो हम डालते हैं इसमें कवर। क्या डालते हैं? कवर। कवर क्या होता है? जो मिनिमम डिस्टेंस होता है रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में वेरी जब गुड, छोड़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो आपका कॉलम के लिए अलग होता है और बीम के लिए अलग, या सेम होता है दोनों के लिए? अलग अलग होता है। ओके। तो अलग होता हाँ जी, तो आप कितना डालेंगे? पहले बीम के लिए डालते हैं पहला वाला। 25। 25 या 30 डाल दें, या 25 ही रखें? नहीं सर 30। 30? चलिए हाँ। ठीक है, आप कहते हो तो 30 डाल देते हैं। और इसको क्या करा दें, ऐड। यस सर। और दूसरा वाला कॉलम के लिए कितना रखना है? उसका 45 होता है ना सर, 40 to 45। नहीं मैम, 40 रहता है मैक्सिमम।
अगर इसमें आप ये पैरामीटर्स ऐड ना करें, क्लियर वाला, तो ये बाय डिफॉल्ट बीम के लिए 30 चूज कर लेगा और कॉलम के लिए 40 चूज कर लेगा बाय डिफॉल्ट। सपोज आप भूल गए, क्लियर करवर हमें नहीं दिया आपने, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टेट प्रोस को बीम के लिए 30 चूज करेगा और कॉलम के लिए 40 mm, राइट। तो दोनों को ऐड करा दिया हमें, देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऐड होते जा रहे हैं आपके, ये देखिए दोनों क्लियर करवर ऐड हो गए। फिर से डिफाइन पे जा रहे हैं और यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आएगी वो आएगी आपकी FC। FC क्या होता है आपका? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो आपकी कितनी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? ये आपकी ग्रेड पे डिपेंड करता है। हाँ। तो इसमें हम 25 का ले लें। तो हमारे ये वैल्यूज है आपकी 25 किलो न्यूटन में आ रही है, इसीलिए हमें ये 25,000 डालनी पड़ेगी। अगर ये आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर होती तो हम यहाँ पे 25 ही डालते सिर्फ। तो अभी वैल्यूज हमारी किलो न्यूटन में, इसलिए हमने 25,000 डाली। इसको भी ऐड करा देते हैं, ठीक है। अब FY मेन पे क्लिक कर। FY मेन क्या होता है आपका? यस, हील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट स्टील। कौन सा यूज करते हैं हम इसमें? 415 या फिर 500 या फिर 250 भी होता है। हाँ, तो कौन सा चूज करें यहाँ पे? 415। ओके। तो 415,000, राइट। 000 क्यों लगा रहा है ये पता है ना, क्योंकि हमारा किलो न्यूटन में वैल्यू है, इस वजह से। और ऐड करा देते हैं। अब सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के लिए हम यहाँ पे हील स्ट्रेंथ डाल दें, ये भी हम 415,000 ऐड। फिर आपका क्या आता है? मैक्स मेन, यानी कि जो आपका मैक्सिमम मेन बार है उसका डाया कितना रखना है आपको। कितना रखें मैडम मैक्सिमम मेन बार का? 25 तो मैडम हमारे बहुत ज्यादा हो जाएगा इसकी लोड के हिसाब से। 12 रख लें, ठीक है सर। ऐड कर देते हैं। सर ये बार्स वगैरह कैसे डिसाइड करेंगे? मैडम मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि हम इसमें रेंज दे रहे हैं, एक मैक्सिमम और मिनिमम की, राइट। तो उस मैक्सिमम मिनिमम पे ये डिजाइन करके देगा आपको। अगर मान लो उस पे वो फेल हो रहा है तो आपको यहाँ पे वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी फिर। ओके सर। मान लो कि अभी हम मिनिमम लेके चल रहे हैं यहाँ पे 10 और 12, मेन बार्स के लिए मैक्सिमम ले रहे हैं 12 और मिनिमम लेंगे 10, तो ये उसके अकॉर्डिंगली ये डिजाइन करके दे देगा आपको। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जैसे कि वहां पे 10 mm की बार आपकी 6 यूज हो रही है सपोज करना टॉप में, और अगर आपने उसमें फिर दोबारा में 16 की दे दी तो वहां पे उनका रेशियो कम हो जाएगा। 16 की सिर्फ 2 ही काम कर जाएंगी और 10 की आपको वहां पे 6 डालनी पड़ रही है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये उसके हिसाब से आपको डिजाइन करके दे देता है। अभी हम करेंगे ये हिडन ट्रायल मेथड भी करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपका मेन बार आपने 10 12 ऐड कर दिया। अब ये है मैक्स सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपको कितना लेना है? 10 ऐड कर दो। फिर ये है मिनिमम मेन, इसको 10 ले लेते हैं। और ये है आपका मिनिमम सेकेंडरी जो रेन उसका स्टेरअप्स के लिए यूज होती है, वो आप 8 mm ले लो, राइट। तो यहाँ से ये पैरामीटर्स हमने ऐड कर लिए, बस इतना ही हमें पैरामीटर्स ऐड करने हैं इसमें, और इसको कर दो क्लोज।
तो यहाँ पे देखो ये हमारे पैरामीटर्स आ गए। तो ये देखो मैक्स मिन 2 बार आ गया है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब एक एक करके इनको असाइन करते हैं। ये हमारा 30 किसके लिए था? बीम्स के लिए। Yes, sir. तो बीम्स को सिलेक्ट कर लो इस तरह से और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स पे असाइन कर दो। ठीक है, टिक आ गया। अब दूसरे वाले को कॉलम पे करना है तो कॉलम पे कर दो। अब ये तो सब पे लगेंगे, इसलिए इन सबको असाइन टू व्यू करते जाओ। असाइन टू व्यू। तो ये आपके पैरामीटर्स ऐड हो गए सारे के सारे। ठीक है, अब इसमें आपको कमांड ऐड करनी है। कमांड में क्या है कि देखो कॉलम की डिजाइनिंग अलग आती है, बीम की अलग आती है। हाँ, तो आपको कमांड में यही बताना है कि कौन सी चीज आपको कॉलम के तरह डिजाइन करना है, कौन सा मेंबर, और कौन सा मेंबर आपको बीम की तरह डिजाइन करना है। तो आप यहाँ पे कमांड पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास बीम है, इसलिए बीम को सिलेक्ट करके ऐड कर देते हैं। दूसरा कॉलम है, कॉलम को ऐड करा देते हैं। तीसरा हमारा इसमें स्लैब नहीं है, इसलिए स्लैब नहीं लेंगे और टेक ऑफ ले लेंगे लास्ट में। तो 3 चीजें आपने कमांड से ले ली। अब इनको फिर से, जैसे ये बीम डिजाइन है तो उन बीम्स को सिलेक्ट करेंगे जो हमें बीम की तरह डिजाइन करने हैं। सिलेक्ट पे जाएंगे, पैरेलल टू एक्स और ये पैरेलल टू जेड, असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन करा देते हैं। और ये यहाँ से असाइन टू वाई, ये आपके वाई हो गए और इनको असाइन करा देते हैं। अब क्या काम बचता है आपको इसको डिजाइन करना, राइट? तो यहाँ से आप जाएंगे कहाँ पे, एनालाइज में, और रन एनालिसिस कर दो इतना असाइन कराने के बाद। तो देखिए यहाँ पे 0 एरर 0 वार्निंग आ गई। अब इसकी व्यू आउटपुट फाइल चेक करते हैं। पहले याद है इसमें आपके टोटल पेज कितने आए थे? इससे पहले जब हमने इसमें एनालिसिस किया था टोटल पेज कितने आए थे हमारे इसमें? जैस ये कुछ 200 समथिंग। यस। और अभी देखो कंक्रीट डिजाइन ऐड करने पे कितने आ गए? 452। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करो। देखो इसमें कंक्रीट डिजाइन का ऑप्शन आ गया, पहले नहीं आ रहा था। आप सीधे इसमें अगर आप एक ऐसे करके जाते हो तो वही चीजें आएंगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसमें, लोडिंग वाला। ठीक है, इसीलिए सीधे हम क्या करते हैं, कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से देखो आपकी कंक्रीट डिजाइन स्टार्ट होती है। तो इसमें ये आपके जो पैरामीटर्स दिए थे वो आपको शो हो रहे हैं, और यहाँ से देखो बीम नंबर 1 की डिजाइन रिजल्ट आपको शो करा रहे हैं। इसमें देखो आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना लिया था, 25 आपको ग्रेड दिखा रहा है। दूसरा आपने FE 415 और FE 415 यहाँ पे देखो मेन के लिए और सेकेंडरी के लिए दिखा रहा है। Yes. फिर आपको टोटल लेंथ आपके मेंबर की कितनी थी, 3000 mm, और उसका साइज कितना था, 230 बाय 300, Yes. और कवर आपने कितना दिया था, 30। 30. हाँ, तो 1 मिनट इसमें नीचे जाते हैं यहाँ पे, तो ये देखो आपको ऊपर दिखा रहा है समरी ऑफ रेनफोर्समेंट एरिया, और उसी के नीचे है समरी ऑफ प्रोवाइडेड रेनफोर्समेंट एरिया। मतलब ये आपका रिक्वायर्ड है और ये आप उसमें दे रहे हो उसका है। तो इसमें आपको देखो टॉप और बॉटम का दिखा रहा है इसमें, और ये आपकी वैल्यूज क्या है, क्रॉस सेक्शन है।
कि कौन सी क्रॉस सेक्शन पे कितना एरिया आ रहा है। जैसे कि 0 पे कितना आ रहा है, 750 mm पे कितना आ रहा है, 1500 पे कितना है, 2250 पे कितना है और 3000 पे कितना है। तो देखिए यहाँ पे 132 स्क्वायर mm है, बॉटम में आपका 124 है। तो देखिए बॉटम में यहाँ पे 124 ही कंटिन्यू है और यहाँ पे आपका ऊपर 00 है और फिर 124 और 208। इसको इसने किस तरह से कंसीडर किया है वो देखो। नीचे अगर आपकी देखो टॉप रेनफोर्समेंट है, इसमें आपकी 2 बार है, कितने डाया की, 12 डाया की। तो कंटिन्यूसली देखो वही चल रहा है आपका, 2 बार्स 12 डाया थ्रू आउट जाएंगी। नीचे वाले में भी देखो आप, तो नीचे सिर्फ 10 डाया की बार यूज हुई है बॉटम में, वो भी 2, 2 बार्स है, 10 डाया की थ्रू आउट जा रही है। फिर आपका क्या है यहाँ पे 2 लेग्ड है 8 डाया के और कितने डिस्टेंस पे है, 90 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये आपके फर्स्ट बीम की डिजाइन थी। अब इसमें नीचे जाओ तो ये आपके देखो बीम 2 की डिजाइन आ गई। बीम 2 में अगर आप देखें तो देखो यहाँ पे 144 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 124, पहले यहाँ 1500 पे देखो 0 था ऊपर वाले में, ये देखो। तो ये अपने लोड के अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन रिजल्ट शो कराएगा। यहाँ पे देखो आपका ऊपर आपकी फिर से 2 बार्स हैं और नीचे आपकी 10 की 2 बार्स हैं। चलो रेनफोर्समेंट तो दोनों का सेम है और नीचे चलते हैं, देखते हैं किसका डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट कोई है कि नहीं, सब में 2 ही है या कहीं पे और भी कुछ चेंजेस हैं। सभी कुछ देखो यहाँ पे वैल्यूज देखो अलग आ गई है आपकी बीम नंबर 4 के लिए, और रेनफोर्समेंट तो सेम ही है, कितना झेल सकता है आपका बीम। 2 बार्स 2 बार्स 2 बार्स, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है। देखो अब 2 से कम तो आप ले नहीं सकते हो क्योंकि आपको 4 कॉर्नर्स पे 4 बार तो आपको डालनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें इतना ही है। इसमें और देखते हैं, और देखते हैं कहीं चेंजेस हैं कि नहीं इसमें आगे। हर जगह 2 ही है या उससे भी ज्यादा भी है इसमें। 2 2 2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी आपका 2 है। हाँ देखो यहाँ पे चेंज हो गया आपका। यहाँ पे देखो ऊपर आपकी कितने 2 बार्स आ रही हैं 10 की, वहां पे कितने आ रही थी, 12 की आ रही थी कि नहीं। तो इसने देखो यहाँ पे आपका चेंज किया है आपके लोड के अकॉर्डिंग। तो इसमें से अगर आप कोई सी भी लोडिंग डालते हो, जैसे कि अगर 10 की डाल रहे हो या 12 की डाल रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंगली आप डालोगे तो वो आपका सेफ रहेगा, राइट मैडम। तो देखो यहाँ पे फिर से उसने 12 कर दिया और नीचे 10। तो इसमें ये हर एक बीम की डिजाइनिंग इस तरह से आपको शो कराएगा। कोई डाउट है क्या मैडम? समझ में आ रहा है सब कुछ? सर चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस तरह से करेंगी। तो देखो बीम का तो हम चेक कर चुके हैं, एक कॉलम का देखो, हाँ देखिए यहाँ पे आया चेंज। यहाँ पे देखो आपका ये है बीम नंबर आपका 46 में देखो आपके एरियाज भी चेंज है। और नीचे देखो, नीचे 0 से लेके स्टार्ट है आपका, कितनी सरिया डाली है 0 पे 3, और फिर आपका 2 है बीच में, और लास्ट में 3000 पे कितनी हो गई है 4। यस। तो आप इस तरह से भी इसमें देखो पूरा आपको बताएगा कि कहां से कहां तक आपको 3 डालनी है और कहां से कहां तक आपको 4 डालनी है और कहां से कहां तक आपको 2 डालनी है। और नीचे आपका ये देखो 8 डाया पे यूज है और 90 mm सेंटर टू सेंटर पे स्टीयर्स आपके।
तो अगर अब इस पे आप बात करें कॉलम की, कि कॉलम का रिजल्ट कैसे आएगा इसमें ना, तो कॉलम को नीचे हम लेके जाते हैं कॉलम तक इस तरह से। हाँ, तो देखिए ये आपका कॉलम नंबर 71 है। इसमें देखो आपका M25 ग्रेड है, FE 415 है, ये भी आपका 415, 3000 mm इसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शन 300 बाय 300 और कवर कितना है 40 का। रिक्वायर्ड स्टील एरिया कितना चाहिए मैडम हमें, मिनिमम चाहिए 720 स्क्वायर mm और रिक्वायर्ड कंक्रीट एरिया है आपका 89,280 स्क्वायर mm। तो इसको प्रोवाइड कराने के लिए हमने कितना दिया है इसमें, 8 बार्स दिए 12 डाया की, जो कि इनका एरिया आपका बन रहा है 904 स्क्वायर mm। रिक्वायर्ड आपका कितना है 720 और इसने प्रोवाइड कितना किया है 904। 904। और इसमें कितनी बार्स आएंगी आपकी, 8 बार्स आएंगी, कितने डाया की 12 डाया की, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी। और इसका जो रेनफोर्समेंट आएगा आपका, सॉरी शेयर में टाइल्स जो आएंगी आपकी 8 mm डाया रेक्टेंगुलर टाइल्स एट द रेट 190 mm सेंटर टू सेंटर। तो आप इस तरीके से इसमें सारे कॉलम्स और बीम्स की चेक कर सकते हो। बीम नंबर 70, यस मैम। तो देखो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड एरिया कितना है 362 और आपने बार्स कितनी डाली है 4, 12 ड्राई की, जो कि इनका एरिया कितना हो रहा है 452, राइट। तो आप इस तरह से इसमें सारी डिजाइनिंग चेक कर सकते हो। ये कॉलम की है। लास्ट में आप देखो इसमें जो आप कह रहे थे वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम देखो यहाँ पे आएगा आपका, ये देखो लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना आ गया आपका 75.2 क्यूबिक मीटर, राइट। इसमें देखो आपकी 8 mm की डाया का वेट कितना आ रहा है 27876 न्यूटन, क्योंकि देखो वेट इन न्यूटन लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बार डाया है। 10 की डाया कितनी चाहिए आपको 11497 न्यूटन और 12 कितनी चाहिए 28897। तो टोटल वेट कितना हो गया 68270, राइट। तो ये इतना सब कुछ आपका कंक्रीट डिजाइनिंग में आता है मैडम। सर अगर यही ब्रिज डिजाइनिंग में होता तो हम लोग को ब्रिज डिजाइनिंग में भी सब कुछ मिल जाता। नहीं मैडम, ब्रिज डिजाइनिंग का नहीं मिलता आपको। उसके लिए फिर आपको सबसे पहले उसके लोडिंग लगाने पड़ते हैं ब्रिज डिजाइनिंग में अलग से, फिर उसके आप इस तरह से कंक्रीट डिजाइन करते हैं। अगर वो कंक्रीट मेंबर्स हैं तो तभी आपको ये ऐसे मिलेगा, अगर वो कंक्रीट नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे। तो सर ब्रिज में नॉर्मली कंक्रीट ही डालते हैं ना? नहीं मैडम, नॉर्मली तो जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहीं स्टील स्ट्रक्चर्स भी डालते हैं हम लोग, और उसके प्री स्ट्रेस्ड जो आते हैं नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं उसको अलग कहीं बनाते हैं, कास्ट करते हैं और फिर वहां पे प्लेस करते हैं, हाँ। है कि नहीं। तो उस तरह से आप उसकी स्ट्रेंथ बना करके उसको कर सकते हो, बिल्कुल दिखा देगा आपको। ठीक, ठीक है सर। आवाज कट रहा है सर आपका। ये कह रहा हूँ मैडम कि आप ब्रिज का जो डाउट आया है तो उसको तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहते हैं, उसको अलग से कास्ट करते हैं फिर वहां पे प्लेस कराते हैं हम लोग, राइट। तो इसमें देखो अब आपका क्लिक करके देखो एक बीम पे, तो यहाँ पे देखो कंक्रीट डिजाइन का कॉलम वो आ गया टैब, कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करो तो इसमें देखो आपको दिखा रहा है ऊपर आपको 4 सरिया है, नीचे भी 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 2, ऊपर 2, नीचे 2। और इसमें देखो दिखा भी रहा है कि ऊपर आपकी 2 बार है 12 वाई की और नीचे आपकी 2 है 10 की। तो आप इस तरह से इसमें किसी भी मेंबर का चेक कर सकते हो, किसी भी का। तो इस तरह से आपको ये ड्राइंग भी दिखा देता है। अगर कॉलम पे क्लिक करते हो तो किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक करो तो
कॉलम का देखो आपका आ जाएगा, ये 4 वाला आ गया, जिसमें कि 4 है आपकी। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। मैम यहाँ से तो सब ठीक है, अब आ गई। अब आ गई। हाँ, तो देखो इसमें आपके 8 डाया हैं कॉलम के में, 8 पार्ट्स यूज हुए हैं। तो इस तरह से आप इसमें सब कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है, आज के मैं यहीं पे यहीं तक है आपका कंक्रीट डिजाइनिंग कंप्लीट होती है यहाँ पे इसकी आपकी, जिसमें आपको बार्स वगैरह हाँ सब ठीक कुछ है। बता देता है। अब कल हम करेंगे तो उसकी वैल्यूज चेंज करके करेंगे, कि मान लो कि अभी हमने 10 और 12 लिया है, अगर इससे ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएंगे, क्या डिजाइनिंग चेंज होगी या नहीं होगी, और होती भी है तो किस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएंगे, राइट। ओके और सर। इसमें फिर हमारा इसमें आरसीसी डिजाइनिंग भी बचा हुआ है, उसमें हम ये पता करेंगे कि ये आपका फेल होगा कि पास होगा। ठीक है, तो मैं आपको आज की क्लास का वीडियो सेंड कर दूंगा।